गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। अपन बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आज कोरोना की वजह से। चलो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी। क्या यह स्टार्ट करते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो सबसे पहले जब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात करते हैं ये बेसिकली ये प्रायिकता है क्या। हर कोई अपने लाइफ में हर जगह इस प्रायिकता को यूज करता है। जैसा कि अपन जानते हैं प्रायिकता को, यदि मैं सिंपल वे में बात करूं आपसे प्रायिकता के लिए, तो कोई भी संभावना समझते हैं आप, पॉसिबिलिटीज़, यदि उन पॉसिबिलिटीज़ को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें, तो उसी चीज़ को हम प्रायिकता कहते हैं। अब ये प्रायिकता कैसे कैलकुलेट कर लें? जैसे आप जानते हैं सभी कि यदि हम आपसे कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो भारत की जीतने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो हम कहते हैं कि भारत की आज के मैच में जीतने की प्रायिकता 80% है। इसका मतलब हमने जीत को कैलकुलेट कर लिया मैथमेटिकली, तो इसी चीज़ को हम प्रायिकता कहते हैं। पर प्रायिकता निकालने के लिए ये पॉसिबल है कि हमें कुछ टर्म, ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई भी चीज़ लें और हम प्रायिकता कैलकुलेट कर लें। इसके लिए हम कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। तो पहले हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस करें, फिर हम अपन डिफरेंट टाइप की प्रायिकता हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली टर्म हम यूज करते हैं, पहला है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या यादृच्छिक प्रयोग है। ये होता क्या है? यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो देखिए, कोई भी प्रयोग जिसके सभी परिणाम हमें पहले से पता हों, ज्ञात हों, सभी आउटकम्स, पर क्या परिणाम आने वाला है ये चीज़ हमें अज्ञात हो, तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एनी एक्सपेरिमेंट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट if all outcomes are known in advance but what outcomes will be occur is unknown, that is random experiment। इस जैसे एग्जांपल से हम इसको क्लियर करें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे एक सिक्का लें तो हम इस सिक्के को उछालें, तो जब हम सिक्के में हम कोई एक्सपेरिमेंट है तो इसका मीनिंग है उससे करने से पहले हमें पता है सिक्के में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 2 रिजल्ट आ सकते हैं। हाँ, क्या क्या आ सकते हैं? एक तो आ सकता है चित्त, हेड, और एक टेल। ये 2 रिजल्ट आ सकते हैं। सिक्का उछालने से पहले ही हमें पता है कि 2 रिजल्ट आ सकते हैं, हेड या टेल, पर हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा आने वाला है, हेड आ सकता है या टेल। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ऐसे ही हम बात करें एक पासा समझते हैं ना सब आप? पासे का मतलब डाइस, डाइस समझते हैं? डाइस में कितने फेस होते हैं? डाइस में हमारे पास 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें, जब हम डाइस उछाला नहीं है उससे पहले ही हमें पता है कि डाइस पर कितने नंबर हो सकते हैं, 1 से 6 तक नंबर हो सकते हैं, पर उछालने पे ही हमें पता पड़ेगा कि क्या नंबर आएगा। 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। पासे का उछालना। ताश आप सभी जानते हैं, ताश खेलते होंगे, रूटीन लाइफ में सभी लोग ताश के बारे में जानते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं? 52। हमें पहले से ही पता है ये 52 पत्ते क्या क्या होते हैं। 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसा आप जानते हैं, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। जब इनमें से कोई पत्ता निकालें तो उनमें से कौन से कलर का पत्ता होगा, इक्का चिड़ी होगा, या ये सब हम कैलकुलेट करें, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया? ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। ताश का निकालना।
ये एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए पहली जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रायिकता निकालनी है, इसकी पहली कंडीशन है कि हमें एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तो ही प्रायिकता निकालते हैं। नॉन रैंडम या यादृच्छिक प्रयोग की प्रायिकता कैलकुलेट नहीं की जाती। तो दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट फिट कर लीजिए कि हमें यादृच्छिक प्रयोग की ही प्रायिकता कैलकुलेट करनी है, नॉन रैंडम या यादृच्छिक प्रयोग की प्रायिकता कैलकुलेट नहीं करनी। तो हमें प्रायिकता निकालने के लिए पहली टर्म चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में अपन ने बात हुई रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स पहले से पता हों, पर क्या आउटकम्स आने वाला है ये हमें पता नहीं हो। अब हम दूसरे वाले पॉइंट पे जाते हैं, इसी के रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही जुड़ा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सैंपल स्पेस होता क्या है? सिंपल सी बात करें हम, सैंपल स्पेस कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सभी का सेट या समुच्चय क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो जैसे हम पहला यादृच्छिक प्रयोग लिया, मैंने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछालने पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं पॉसिबल? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। कौन कौन से? हेड और टेल। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दोनों को एक साथ लिख दें, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड और टेल, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया आपके इस वाले एक्सपेरिमेंट का। जैसे पासे का उछालना, पासे को हम यदि उछालें तो हमारे पासे को उछालने पर कितने आउटकम्स हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं 6 आउटकम्स? 1 2 3 4 5 और 6। यदि मैं इसी चीज़ को और ऐसे कहूँ, यदि एक पासे को 2 बार उछालूँ तो जैसे एक बार उछालने पे तो 6, 2 बार उछालने पर कितने होंगे? कितने होंगे? 36। कितने हो गए? 36। यदि हम इसको एक बार पे जितने आ रहे हैं 2 बार उछालेंगे तो उसके बार क्यू कर दीजिए। यदि हम 3 बार उछालें तो 6 की पावर 3 कर दीजिए। तो 2 बार उछालेंगे तो कितने होंगे? 36। क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 1 1 1 2 ऐसे, 1 6 2 1 2 2 ऐसे 2 6 ऐसे ही करते करते लास्ट 6 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 आउटकम्स हो सकते हैं। यदि हम पासे को 2 बार उछालें, ये कब है? जब पासे को एक बार उछाल रहे हैं। यदि हम पासे को 2 बार उछालें तो इसी तरह 36 आउटकम्स होंगे। ऐसे यदि हम इस सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, इसका दोनों का मीनिंग समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखें अच्छे से, एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें। यदि हम एक सिक्के को 1 बार उछालें तो हमारे पास सैंपल स्पेस था ए, हेड और टेल। यदि हम 2 बार उछालें सिक्के को तो आपके पास सैंपल स्पेस होगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। इसका मीनिंग है दोनों बार हेड हो सकता है, पहली बार हेड हो सकता है, दूसरी बार टेल हो सकता है, पहली बार टेल हो सकता है, दूसरी बार हेड हो सकता है, या दोनों बार टेल हो सकते हैं। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा आउटकम्स नहीं हो सकते। ये है आपके जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो उसके सैंपल स्पेस, कुल परिणाम, पॉसिबल परिणाम। पर हम जो प्रायिकता निकालते हैं, हमें क्या करना है? बेसिकली प्रायिकता निकालनी है। हम जा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट है हमें प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। प्रायिकता निकालने के लिए हमेशा प्रायिकता कैलकुलेट की जाती है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जाती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स हो सकते हैं उनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये अपन ने, अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है
घटना, क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? इवेंट। इवेंट घटना क्या है? ये सैंपल स्पेस तो जितने भी पॉसिबल परिणाम हो सकते हैं उनका समुच्चय, इसका कोई भी पार्ट, पार्ट का मतलब समझते हैं सबसेट। हमें क्या निकालना है? घटना। घटना क्या हुआ? जो हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में बहुत सारे सबसेट होंगे, उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चयों को क्या कहते हैं हम? किसको? उप समुच्चय, सबसेट। उप समुच्चय को हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे? घटना होगी। तो हमें हमेशा जो प्रायिकता निकालनी है वो घटना की प्रायिकता निकालनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसके सैंपल स्पेस होंगे और सैंपल स्पेस के जो अलग अलग पार्ट होंगे, टुकड़े होंगे, उपसमुच्चय होंगे, उनको हम कहते हैं घटना। हमें प्रायिकता हमेशा घटना की निकाली जाती है। अब ये जो घटनाएं हैं ये कई टाइप की होती हैं। हम बात करें कि जो घटना है, एक घटना होती है नल इवेंट, एक घटना है, बात करें नल इवेंट, रिक्त घटना। कैसी घटना? रिक्त घटना। ऐसी घटना जिसमें कोई पॉसिबल परिणाम हो ही नहीं। ऐसी घटना जिसमें कोई पॉसिबल परिणाम हो नहीं, ऐसी घटना को कौन सी घटना कहते हैं आप? नल इवेंट या रिक्त घटना। ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, जीरो होती है। अब जनरली पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई घटना जिसकी प्रायिकता जीरो है तो वो घटना कौन सी है? कौन सी घटना हुई? क्या पूछा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया कोई घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य है तो वो घटना कैसी है? कैसी घटना है? नल इवेंट, रिक्त घटना है। आपके साथ ऑप्शन ऐसे होंगे, कैसी घटना है? कोई घटना है जिसकी प्रायिकता शून्य है, तो उस घटना कौन सी घटना है? आपको ऑप्शन देगा नल इवेंट, श्वेर इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे इसको, या ऑल दी एबव, उपरोक्त सभी। तो आपको क्वेश्चन देगा, यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य है तो वह कौन सी घटना है? ऑप्शन नल इवेंट, रिक्त घटना, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अपवर्जी घटना, या ये सभी घटना है। तो क्या आंसर होगा आपका? क्या होगा? नल इवेंट। तो क्लियर? एक इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक घटना की बात की हमने, नल इवेंट। ऐसे ही अपनी दूसरी घटना है, दूसरी घटना की बात करें, श्योर इवेंट। दूसरी घटना है श्योर इवेंट, निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है। कैसी घटना? ऐसी घटना जिसका होना निश्चित है। या दूसरे वे में कहें, यदि किसी घटना में सैंपल स्पेस के सभी परिणाम आए, कोई घटना जिसमें सैंपल स्पेस के सभी परिणाम आए, तो ऐसी घटना को कौन सी घटना कहते हैं? हम श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। मान लीजिए आपसे कहा जाए बी कोई घटना है और उसकी प्रायिकता 1 है। बी कोई घटना है और जिसकी प्रायिकता 1 है, तो ये बी घटना कैसी घटना है? कैसी घटना है? श्योर इवेंट, निश्चित घटना है। और ये जो बी है, बी हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा यदि घटना एक आ रही है प्रोबेबिलिटी। तो एस का मतलब सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की प्रायिकता हमेशा क्या होती है?
1। ये बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, आपसे पूछा जाए कि सैंपल स्पेस की प्रायिकता क्या होती है, 1। तो दूसरी बात की हमने, पहली बताई नल इवेंट, दूसरी श्योर इवेंट। जैसे नल इवेंट, एक सिक्के को उछाला हमने, आपको एग्जांपल बताएं नल इवेंट का कि हम सिक्के को उछाला। अब सिक्के को उछालने पर आपसे कहा जाए सिक्के को एक बार उछाला, उस सिक्के पर 2 हेड आ जाएं, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो यदि हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड कितने आ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 1 हेड आ सकता है। अब हम कह रहे हैं कितने हेड आए, 2 आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कैसा हो गया, इम्पॉसिबल। जो काम इम्पॉसिबल हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। वो कौन सी इवेंट होगी, नल इवेंट होगी। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल कहें, हमने सिक्के को उछाला और सिक्के को हमने 2 बार उछाला, एक बार की जगह कितनी बार उछाल लिया, 2 बार, और दोनों बारी हम कहें निश्चित कर दें कि हेड आएगा। जैसे आपने 16 का सिक्का देखा है, क्या देखा, 16 पिक्चर देखी है ना अपन ने, 16 पिक्चर जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाली हैं, उसमें क्या था, जब अमिताभ बच्चन सिक्का उछालता है तो उसमें दोनों साइड क्या थे, हेड और हेड। तो जब कभी वो सिक्का उछालेगा तो क्या आएगा, हेड। तो हमेशा निश्चित था हेड ही आना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1। तो ये चीज़ आपके क्लियर। नल इवेंट, जो काम इम्पॉसिबल हो, जो काम संभव नहीं हो, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0। और जो काम होना निश्चित है, बिल्कुल 100% है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। वो कौन सी इवेंट होगी, श्योर इवेंट। ठीक है। अब हम तीसरी इवेंट के बारे में बात करते हैं। ये भी आपके पेपर की इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसके लिए आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट बात करता है। एक इसमें बात करता है और एक इसमें भी काफ़ी बात करता है। उस घटना का नाम है अपवर्जी घटना। क्या नाम है, अपवर्जी घटना, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या नाम देते हैं इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अपवर्जी घटना। अब पहला क्वेश्चन आपका, ये होती क्या है। जैसे अपन ने नल इवेंट बताई, शेयर इवेंट बताई, ऐसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या अपवर्जी घटना क्या होती है। हम पहले बात करें, हमारे पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 घटना हैं। एक पासे को उछालें, हम पासे पर एक घटना कहें, पासे पर सम नंबर आए और पासे पर विषम नंबर आए, ये 2 घटना हो गई। यदि इन दोनों घटना, कोई भी 2 या 2 से अधिक घटना, जिन घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो, कॉमन समझते ना, समान नहीं हो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं, यदि इन सब में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसी घटनाओं को हम कैसी घटना कहते हैं, अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। इंग्लिश में कहें, 2 or more event there is no common point, then event is called mutually exclusive event। और ऐसी इवेंट A और B 2 घटनाएं हैं, यदि ये म्यूचुअली, इसका मतलब है ये जो साइन बना रहा हूँ उल्टा U, इसको बोलते हैं हम कॉमन या ओवेनिस्ट। तो कुछ है या नहीं, हम कह रहे हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। इस फाई का मतलब है रिक्त, नल, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 घटनाएं A और B, उन घटनाओं में क्या कह रहे हैं हम, कुछ भी कॉमन नहीं हो, फाई। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, फाई की हमने पढ़ा, रिक्त घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0। ये इम्पोर्टेंट बात, इस पॉइंट की इम्पोर्टेंट। अपवर्जी घटनाएं तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। A और B 2 अपवर्जी घटनाएं हैं, A और B अपवर्जी घटनाएं हैं। यदि इन अपवर्जी घटनाओं, क्वेश्चन पूछा जाता है A और B कैसी घटनाएं हैं, अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी घटनाएं हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, इनकी प्रायिकता पूछ रहा है वो A इंटरसेक्शन B की। तो एक ऑप्शन है 0,
दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1/4। क्या लगता है आपको? यदि ए और बी कैसी घटना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपवर्जी, तो इन दोनों घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि अपवर्जी घटनाएं यदि उनमें कॉमन की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी के नाम पे। अपवर्जी घटनाओं के बारे में एक और चीज़ कहें, अपवर्जी घटनाएं स्वतंत्र घटना नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अर्थात जैसे एक सिक्का है, हम एक सिक्के को उछालेंगे, यदि हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो हेड और टेल एक दूसरे के कैसे हैं? अपवर्जी, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपवर्जी हैं। क्लियर? जैसे अभी हम बात करें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और एक एग्जांपल दूं, हम एक पासे को उछालें, पासे पर ए घटना माने क्या आना चाहिए? सम नंबर। सम नंबर क्या होते हैं? 2, हाँ बोलो, और 4 और 6। और दूसरी घटना है विषम नंबर आना चाहिए। क्या है विषम नंबर? 1, हाँ, 3, 5। अब ये एक ही एक्सपेरिमेंट की 2 घटनाएं है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है या नहीं? क्या है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा है? नल। और नल इवेंट की प्रायिकता हमने क्या बताई? हमेशा 0 बताई। तो ये ए और बी हमारी कैसी घटना हो गई? अपवर्जी घटना हो गई। क्लियर? तो अपन ने 3 इवेंट की बात करी, एक नल इवेंट की, एक बात की हमने नल इवेंट, दूसरी बात करी हमने श्योर इवेंट, और तीसरी बात की हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये ध्यान रखें, एक दूसरे में जब भी 2 या 2 से अधिक घटनाएं, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो ऐसी घटनाएं हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, और ऐसी घटनाओं के इंटरसेक्शन या ओवेनिस्ट या कॉमन की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। क्लियर? जहाँ तक आगे बात करें, एक चौथी घटना है अपनी, बात करते हैं, 4th इवेंट है अपनी इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटना। क्या होती हैं स्वतंत्र घटनाएं? चौथी इवेंट की बात करें, चौथी इवेंट है आपकी स्वतंत्र इवेंट, स्वतंत्र घटना। इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए, हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम इसमें भी घटनाओं को भी स्वतंत्रता चाहिए, तो उसी स्वतंत्रता के बारे में अपन बात करते हैं। हम कहें कि यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं, ये 2 घटना और 2 से अधिक भी घटना हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं किन्हीं में एक घटना के घटने से अन्य घटनाओं के पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसा कि आप लाइफ में जानते हो, यदि कोई बाहर जा रहा है रोड पे और आपका जानकार नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। पर आप जानकार है तो आप इफेक्ट होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे। ऐसे ही 2 या 2 से अधिक घटनाएं, इसी घटना के घटने से इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप क्या कहेंगे? ये घटना कैसी है? स्वतंत्र। और यदि इन पे प्रभाव पड़ रहा है तो ये स्वतंत्र नहीं है। अब मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? मैथमेटिकली मान लीजिए हम ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? ए और बी, ओनली 2 को देखना चाह रहे हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? कैसे हैं ये दोनों? इंडिपेंडेंट। तो देखिए, इनके इंटरसेक्शन, ये अभी आप समझ गए थे, कॉमन की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए। कॉमन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाता है। ये तो दोनों की कॉमन की प्रोबेबिलिटी है, ये पहले घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरे घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी। यदि इन दोनों का गुणा इसके इंटरसेक्शन के गुणा के बराबर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? ए और बी स्वतंत्र घटना है कहेंगे। और यदि 3 घटनाएं हैं, ए, बी और
सी, ये आपकी 3 घटना है। हम ये चेक करना चाहें ये तीनों घटना स्वतंत्र हैं, तो क्या करेंगे, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले की पी की पी ए, दूसरे की क्या होगी पी बी, और तीसरे की पी सी। यदि इन तीनों अलग अलग प्रोबेबिलिटियों का गुणा इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये घटना कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। और इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी बताया था आपको, जैसे इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो क्या कहोगे, अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये 0 आ जाए तो कैसी घटना है, ये अपवर्जी घटना है। 0 आए तो अपवर्जी, और गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए तो कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, ये पेपर में पूछा जाता है आपको, तो ये आपको मार्क कर लें, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज़ जो मैंने लिखा है कि ए और बी दो स्वतंत्र हैं, तो ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन लिखाऊं, हाँ तो लिख लिया जहाँ तक, ए और बी दो स्वतंत्र घटना हैं, ए और बी दो स्वतंत्र घटना हैं, यदि ये स्वतंत्र घटना है तो उनके इंटरसेक्शन या कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑप्शन आपको ऐसे देगा, ऑप्शन ए पी ए, ऑप्शन बी पी बी, ऑप्शन सी पी ए पी बी, और ऑप्शन डी 0। क्या आंसर करेंगे आप, समझ में आ गया क्वेश्चन। ए और बी स्वतंत्र घटना है तो उनके इस इंटरसेक्शन कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या आएगा आंसर, सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपकी स्वतंत्र घटना। ये हमने 4 घटनाएं पढ़ी। अपन ने पहले पढ़ा कि पहली चीज़ कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के बाद हम दूसरी चीज़ पे गए। प्रायिकता आपको बताया मैंने कि यदि कोई भी पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो उसको प्रायिकता कहते हैं। फिर हम प्रायिकता के बाद सैंपल स्पेस पे गए, सैंपल स्पेस पे गए, सैंपल स्पेस पे गए तो हमें हो गया, सैंपल स्पेस पे गए तो हमने बताया कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हमने बात की प्रायिकता, दूसरे हम बात की हमने यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, तीसरी हमने बात की सैंपल स्पेस, चौथी हमने बात की घटना रैंडम इवेंट। इवेंट में हमने बात की 4 तरह की इवेंट आपसे डिस्कस की, एक की नल इवेंट, एक श्योर इवेंट, तीसरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे मैथमेटिकली। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी तो हम सिर्फ बैकग्राउंड कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो तरीका बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, गुड डे, आगे अपन मिलते हैं जल्दी।